हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस बुक का फूड वेयर डज इस कम फ्रॉम, इसका पार्ट टू बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पार्ट 1 के लिए आप ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो वहाँ पे आप जाने के बाद बिल्कुल पार्ट 1 देख लीजिए। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने 1.1 फूड वैरायटी के बारे में बात किया था, जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटी एग्जाम्पल्स दिया था। उसके बाद 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में बात किया था, उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखा था। और 1.3 के बारे में बात किया था, जिसके अंदर प्लांट का पार्ट्स और एनिमल का जो प्रोडक्ट बनता है वो खाने में किस तरह से एज ए फूड लिया जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात किया था। ठीक है, ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्टिविटी 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ ऐसे कार्टून्स हैं यहाँ पे दिखाया गया है, बिल्कुल देख लीजिए। ये लड़का यहाँ पे इस लड़की को साथ में खड़ा है, और वो लड़की को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए प्लांट का पत्ता खा रही है, लीव्स खा रही है, तो वो ध्यान दीजिए। और ये लड़का बोल रहा है, डू नॉट ट्राई टू टेक अननोन लीव्स प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर ईटेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बात किया था, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि आप उसका लीव्स का खा सकते हैं, कुछ ऐसे का बर्ड, कुछ ऐसे का स्टेम, कुछ ऐसे का रूट, फ्रूट, सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका आप लीव्स अनजान मानकर नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए कि रोज़ का प्लांट है, रोज़ लगा हुआ है, फूल का लगा हुआ है, उसका पत्ता खा नहीं सकते हैं। क्यों? हो सकता है वो पत्ता थोड़ा जहरीला हो सकता है वो ख़राब हो सकता है उससे कुछ बीमारी आ सकता है आपके बॉडी में। तो ये लड़का क्या कर रहा है, कुछ मना कर रहा है कि नहीं खाओ वो पत्ता, तुम्हारे जो आसपास है ज़रूरी नहीं है वो खाने लायक है, ईटेबल पार्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जानकारी इस कहानी में इस छोटे से बॉक्स में कार्टून के तौर पे बता दिया गया है। चलिए अब हम लोग इसमें एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। 1.3 ऑलरेडी मैंने देख चुका है, यहाँ पे 1.3 हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में। जैसे कि 1.3 में बता दिया गया था, जिसमें फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट और सोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे लिस्ट। चूज देम आइटम्स हुज द इंग्रेडिएंट आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, which parts of the plant, identify this and list the food items and plant parts shown in 1.4। अब 1.4 भी देख चुके थे, जिसके अंदर अलग अलग हम लोग आइडेंटिटी करके देख पाए थे फूड आइटम्स कौन सा है, प्लांट का पार्ट कौन सा हम लोग खा सकते हैं, पूरे स्टेम हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अच्छे से ये वाला बात किया जा रहा है, ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 5 में हम लोग आ जाते हैं। एक्टिविटी 5 में बोल रहा है, टेक सम ड्राई सीड। ड्राई सीड का मतलब सूखा हुआ बीज ले लेना है। किसका? मूंग और या चना का। जैसे घर पे देखे होंगे, पूछना अपने माँ से, अपने पापा से कि मूंग दाल क्या होता है, तो मूंग दाल भी हो सकता है या चना दाल भी हो सकता है। दोनों का ड्राई सीड आप ले लीजिएगा। पुट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। एक कंटेनर ले लेना, यहाँ पे देखो एक कंटेनर ले लेना, उसके अंदर आप क्या करना, मूंग दाल या आपके पास चना दाल है तो चना दाल को ले लेना। मान लो यहाँ मूंग दाल मैंने ले लिया, ठीक है, उस पानी के अंदर मूंग दाल ले लिया पानी के साथ। एंड लीव दिस असाइड ए डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव्स देन सीड इनटू द वेसल एंड wrap them with a piece of the wet cloth aside and following a day they observe the changes in the seed। अब देखो पानी के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन के लिए पानी के अंदर मूंग दाल को डाल देना है। एक दिन बाद, 1 डे बाद, आपको दाल को अलग बॉक्स में रख लेना है, निकाल कर पानी को हटा दीजिएगा, सिर्फ रख लेना है। और क्या करना है,
उसके बाद एक कपड़ा में आपको बीज को जितना भी आप जो एक दिन बाद निकाले उसको अपने कपड़ा में रैप कर कर और बांध कर अच्छे से मोटरी जैसा होता है वैसे आप बनाकर अच्छे से रख देना। कितना दिन के लिए? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 दिन के लिए रख देना। उससे क्या होगा, आप वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आपको उस बीज में जो मूंग दाल रहेगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा चेंजेस? देखो, ये दाल आपने लिया, जैसे ही आपने 1-2 दिन देखेगा तो आपको देखेगा दाल में से कुछ ऐसे वाइट पार्ट आपको दिखाएगा। फिगर में आप अच्छे से देख पाओगे या खुद करके एग्जांपल देखना, वो हेल्दी होता है, अच्छा होता है। तो ठीक है, वहाँ पे उसको हम लोग स्प्राउट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा आपको चेंजेस दिखेगा, आप करके देखना घर पे। नेक्स्ट है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश देम सीड इन वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लिव्स aside अनदर डे। मान लीजिए आप डालते हो पानी के अंदर, पानी से निकालने के बाद कपड़ा में रैप कर लेते हो, अच्छे से रख देते हो 1 दिन तक। आपके पास जो वाइट कलर का नज़र आएगा, मेनली उस सीड को हम लोग, पूरे सीड को हम लोग स्प्राउटेड बोलते हैं। लेकिन मान लो किसी बच्चे का वो नहीं निकला, मतलब 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, नहीं निकला, तो फिर से क्या करना है, फिर से उसको वॉश कर लेना पानी से, और पानी से निकाल कर फिर से अगले दिन के लिए छोड़ देना है। वैसे आराम से उसको देखने को मिल जाएगा। साथ में वो अगर उसके पास मूंग दाल नहीं है तो चना दाल से भी कर सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, पानी में रखा, फिर 1 दिन बाद वो देखेगा, ये 2 दिन बाद देखेगा वहाँ पे। इसको हम लोग हिंदी में अकूरा हुआ जो चना बोलते हैं उसको देख सकते हैं। विथ कवर विद द वेट क्लॉथ एंड नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैज़ स्प्राउटेड। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। आप उसको अच्छे से नमक डालकर, नींबू डालकर खा भी सकते हो, टेस्टी भी लगेगा। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू इट। उसको थोड़ा बॉयल भी कर सकते हो, बॉयल भी कर कर उसमें नमक मिर्च डालकर, स्पाइसेस डालकर आप खा सकते हो, वो टेस्टी भी आपको लगने वाला है। डू यू नो वेयर डज द हनी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या ले लिया। क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? हाउ इज प्रोड्यूस, कैसे उसको दे निकाला जाता है, कहाँ से मिलता है? हैव यू सीन द बी हिप्स वेयर सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट। आपने मधुमक्खी का छत जिसको बोलते हैं, जैसे आप बड़े बड़े घर पर देखोगे, कभी घर पे जो प्लांट रहता है उस पर मधुमक्खी का छत लगा दिया जाता है। जैसे आपने मधुमक्खी देखा, मधुमक्खी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपने अपना छत लगा देते हैं। उस छत को मेनली क्या बोलते हैं हम लोग? बीहिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीज कलेक्टेड नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है, अच्छे से ध्यान रखिए, नेक्टर क्या होता है तो समझो। नेक्टर को अच्छे से पहले समझने के लिए आपको बी हिप्स को अच्छे से देखो, बी हिप्स को अच्छे से देखो। ये आप अपने घर के आसपास देखे होगे, नहीं देखे तो मान लो किसी के घर पे लगता है तो देखना जाकर, अच्छा लगेगा आपको। वहाँ पे काफ़ी बी रहेंगे और आसपास झुंड लगाकर हमेशा वो रहते हैं। ठीक है, अब बीज क्या करते हैं, प्लांट, मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे लग गया, उसका जो नेक्टर रहता है जो वो कलेक्ट करते हैं, वो स्वीट जूसेस निकाल लेते हैं प्लांट के। मीठा जो स्वीट होता है उस जूस को अपने निकाल लेते हैं, कहाँ से? फ्लावर से। जो प्लांट में हम लोग फ्लावर, जो कुछ ऐसे प्लांट जो खा सकते हैं उसका फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर नहीं खा सकते हैं, तो उसमें जो स्वीट होगा वो हम लोग का भी यूज़ हो सकता है, या मधुमक्खी जो होती हैं वो स्वीट कलेक्ट कर लेती है वहाँ से। ठीक है, और वो क्या करती है, कलेक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देती है, किसमें? हनी में। तो कौन काम कर रहा है? बी क्या कर रही है, सबसे पहले फ्लावर पास जाती है। मधुमक्खी क्या कर रही है, सबसे पहले फ्लावर पास जाती है, नेक्टर से उसका स्वीट निकाल लेती है फ्लावर का नेक्टर से, और फिर उसको हम लोग हनी के नाम से जानते हैं। एंड स्टोर इट नियर द हिप्स। जैसे आपने फिगर में देखा, वो नेक्टर से निकाल कर ले आती है स्वीट जूसेस को, और उसको कहाँ पे स्टोर करती है? तो बी हिप्स में स्टोर करती है। लिखो अब नेक्स्ट देखो, इन
इन दिस हिप्स फिगर 1.7 यहाँ पे देख सकते हो, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। एक साल में हो सकता है कि वो बनने में उसको टाइम लगे, तो एक साल तक वो होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूजेस ऑल थ्राउट द ईयर। एक साल तक उन्होंने कलेक्ट किया, नेक्टर से यूज़ निकाल के लाया, कलेक्ट किया, लाया, कलेक्ट किया, ये प्रोसेस जो है एक साल तक लग गया। When we find such bee hives, we collect the food stored by the bee as honey। हम लोग क्या करते हैं, उस बी हिप्स को तोड़ते हैं, निकालते हैं, और हम लोग उससे हनी को निकालते हैं और यूज़ करते हैं घर पे खाने के लिए भी। ऐसे इसका फार्मिंग भी होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि हम लोग किसी के घर को तोड़ कर खा रहे हैं, तो इसको फार्मिंग भी एक प्रोसेस के तौर पे एक फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1.5 में बात करने वाले हैं कि व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है। तो एनिमल क्या खाते हैं, या एनिमल के लिए क्या, उसमें से कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। डू यू हैव ए कैटल, क्या आपके पास कैटल है या कोई पेट है दैट यू टेक केयर, क्या आपके पास डॉग, कैट, बफेलो या गोट में से कोई भी है। एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम आपके पास डॉग होगा, या आपके पास बफेलो, काव या गोट होगा आपके पास, जो हम लोग को खाने के लिए कुछ देता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है वीडियो में कि काव से क्या मिलता है हम लोग को, मिल्क मिलता है, गोट से भी हम लोग को मिल्क मिलता है। तो मिल्क प्रोडक्ट कहाँ से आता है, तो वो हम लोग एनिमल्स वैसा देख चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, पहले ये देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो स्क्विरल को जानते होगे, यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, जो एक नट्स खा रही है, ठीक है। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट। आपको बिल्कुल पता होगा जो जानवर लोग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, व्हाट हैव द एवर द ऑब्जर्व्ड एट द स्क्विरल, क्या आपने स्क्विरल को देखा, पीजन को देखा है, लिजर्ड को देखा है, स्मॉल इंसेक्ट को देखा है, वो क्या खाते हैं, उनका भोजन क्या है, वो खाते क्या हैं आखिर। अगर आप जंगल में देखते हो तो स्क्विरल क्या खाते हैं, पांडा क्या खाता है, बियर क्या खाता है, पीजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाता है, इंसेक्ट क्या खाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानकारी आगे बढ़ने से पहले एक्टिविटी के थ्रू समझाने का कोशिश किया जाएगा। देखो सेवरल एनिमल आर लिस्टेड, अलग अलग एनिमल का लिस्ट नीचे बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स में आप अलग अलग और भी जानवर ले सकते हैं। अब फॉर द सम ऑफ देम सम टाइप ऑफ द फूड दे ईटन इन द गिवन फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार से यहाँ पे देख सकते हो। और उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं। तो बुफेलो, फूड दैट ईट एनिमल ईट्स, तो बुफेलो क्या क्या खाता है, तो ग्रास, वाइल्ड केक, ठीक है, हे, ग्रेन्स, ये सब पार्ट खाते हैं। रैट स्मॉल एनिमल, बर्ड्स, उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट भी खाती है। रैट क्या होगा, आप बिल्कुल एग्जांपल बताइए। लायन क्या होगा, तो ये तो कार्निवोरस है, तो ये क्या खाएगा, मीट खाएगा। टाइगर क्या खाएगा, वो सब भी आप नीचे बता सकते हो मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, एक्टिविटी 7 में देखो, हैव ए लुक एट अगेन 1.5, क्या आप फिर से देख सकते हो, अच्छे से देख लिया। उसके बाद देखो, ए ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर टू फॉलो, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और ए प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। देखो यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसे प्लांट है, ऐसे ग्रुप में है जो कि सिर्फ एक ग्रुप के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा जानवर होगा जो सिर्फ क्या खाता होगा, क्या वेज खाता होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा सिर्फ नॉन वेज खाता होगा, मतलब
कुछ ऐसे होंगे जो मीट खाते होंगे, चिकन खाते होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे जो इंसेक्ट को खाते होंगे, अलग अलग हो सकता है, इसी के बारे में जानकारी दिया गया है। देखो अब जो ग्रुप 1 में है उसके बारे में बात किया जा रहा है। कुछ ऐसे 1.5 में बता दिया गया था। अब यहाँ पे देखो, अच्छे देखो, प्लांट और एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट ग्रुप 1 में, दिस इज कॉल्ड हर्बीवोरस। अब इसमें बोल रहा है कि ग्रुप ए में जाइएगा, देखिएगा कि ग्रुप ए में क्या है कि हर्बीवोरस होते हैं, जो हर्ब खाते हैं। हर्बीवोरस को समझो, जो हर्ब खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो क्या, कौन से ऐसे जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, उसको हर्बीवोरस। हर्ब मतलब क्या होता है, प्लांट बेस्ड, तो हर्ब खाने वाले लोग को हर्बीवोरस। सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। जैसे लायन क्या करता है, लायन डियर को खाता है, तो क्या होगा, दूसरे एनिमल को खाया, तो उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्न से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और सम एनिमल विच ईट बोथ, कुछ ऐसे एनिमल है जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल उसका आप खुद बताइएगा मुझे, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। प्लेस देम इन ग्रुप 3, वो ग्रुप 3 के अंदर आ जाएंगे और उसको बोलेंगे हम लोग ओमनीवोरस, ठीक है। याद रखिएगा दिन, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये टेबल बना दिया गया। हर्बीवोरस के अंदर क्या आएगा, काउ, लायन, डॉग। और बताइए हर्बीवोरस के अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा जरूर, किसमें अंदर हर्बीवोरस के अंदर वैसे लोग जो सिर्फ हर्ब खाते हैं, मतलब वैसे लोग जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट चीज़ खाते हैं, प्लांट का, वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज ही सिर्फ खाते हैं, प्लांट वगैरह ही सिर्फ खाते हैं, सब्जी वगैरह ये सब खाते हैं। अब कार्निवोरस का मतलब क्या होगा, कार्निवोरस में जो सिर्फ क्या खाते हैं, नॉन वेज ही खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं। जो डियर को मार दिया, टाइगर, स्पाइडर, ये सब चीज़ को मार के खाने वाले। और ओमनीवोरस क्या करते हैं, जो दोनों खा सकते हैं। इसके अंदर कैट हो गया, इसका और भी एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, याद रखिएगा। ह्यूमन बींग्स क्या हैं, ओमनीवोरस हैं। तो वो क्या खाते हैं, वो दोनों प्रोडक्ट खाते हैं, वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ उस लड़की जो मैंने बात किया था पहली, उसको बात सुनिए। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ए ह्यूमन बींग्स, आप ह्यूमन बींग्स को कौन सा जगह पे रखते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन बींग्स कौन सा जगह पे होंगे, तो ये होंगे ओमनीवोरस के अंदर, ठीक है। इनको जवाब मिल गया, पहली को जवाब मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, वी नो that there are many almost us, we do not get sufficient food, we need to find a way such a more food can be produced in a country। इससे जितना मैंने अभी तक पढ़ा हूँ इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में, क्लास 6 के अंदर, उसके अंदर और भी प्लांट और भी फूड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दैट्स वी नॉट एनफ, ये ज़्यादा हम लोग जितना जानकारी लिए वो एनफ नहीं है। We need to find a way to ensure the food is made easy available to each other। और जितना हम लोग को प्रोड्यूस होना चाहिए प्लांट हमारे कंट्री में, अदर कंट्री में, उतना प्लांट प्रोड्यूस, जो फूड प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और हम लोग को करना चाहिए कि सभी लोग खा पाएँ, अच्छे से रह पाएँ, सभी कुछ शेल्टर्स मिले, सबको फूड मिले, हर किसी को मिले, ठीक है। अब ये कीवर्ड यहाँ पे कुछ कुछ आया था, जैसे कि इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी है, मतलब जो सोर्स, कौन कौन सा सोर्स यूज़ हुआ है, अगर किसी को चावल बनाना है तो कौन सा सोर्स यूज हुआ है। इडिबल मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम लोग खा सकते हैं। नेक्टर मतलब जो फूल का सबसे ऊपर जो यहाँ पे स्वीटनेस पार्ट होता है, स्वीट पार्ट जो होता है फ्लावर का, हम लोग उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। उसके बाद स्प्राउटेड सीड का बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग रात भर बकेट के अंदर डालकर मूंग दाल को, चना को रखे थे, और उसके अंदर वाइट पार्ट निकला था एक बीज के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्राउटेड सीड्स।
हर्बीवोरस जो हर्ब खाते हैं, कार्निवोरस जो कार्न खाते हैं मतलब कि नॉन वेज जो अदर एनिमल को खाते हैं, ठीक है, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। कुछ ऐसे समरीज हैं और एक्सरसाइज है। ये समरीज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पार्ट चैप्टर का, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। समरी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर एक्सरसाइज आप खुद से बना लीजिएगा तो अच्छा है, फिर भी मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो ये था थोड़ा सा जानकारी आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज, उसके बाद आने वाले अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।